नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में कल की बाजार की बात करेंगे। 18,165 यहाँ पर क्लोजिंग है। कल क्या बाजार 18,200 पार करके टिक पाएगी? चांसेस बन रहे हैं। बाजार पॉजिटिव ओपनिंग के चांसेस बना रही है। ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत हैं। अभी तक कोई तकलीफ है नहीं, तो हम गैप अप करने वाले हैं। कितने पॉइंट का, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे, इंतजार कीजिए, बता रहे हैं। पहले इंट्राडे परफॉर्मेंस बता देते हैं आज की। हिंडाल्को बाई साइड का ट्रेड था और बहुत प्यारा ट्रेड था। आपको सेटअप ने कहाँ पर ट्रेड दिया? बहुत प्यारा ट्रेड। और देखिए, कभी कभी ऐसा ट्रेड हमको मिल जाता है कि 2-3 कन्फर्मेशन एक साथ। 500 के ऊपर स्टॉक निकला है, सेटअप ने आपको लगभग 502 पे बाई सिग्नल दे दिया, उसके बाद स्टॉक रिवर्स भी किया है थोड़ा सा, जिसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। मतलब हर चीज़ आपके फेवर में है। 500 का सपोर्ट साइकोलॉजिकल, ठीक है। सेटअप ने आपको ऊपर, उसके ऊपर ही बाई दिया है, तो ऑफकोर्स सी बात है आपके लिए बढ़िया लेवल बनकर आ रहा है। रिट्रेसमेंट भी मिल गया। क्या करना है? एंजॉय करना है। ऐसे ही जब हमारे टारगेट हिट होते हैं बहुत मौज आती है। हिंडाल्को कमाल का ट्रेड और बहुत बढ़िया यहाँ पर हमको टारगेट देखने को मिला। एक्सिस बैंक हमको यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड मिला। ऑल टारगेट हिट नहीं हो पाया क्योंकि जो मेरा टारगेट था वो था 792 रुपीज़, वो आया नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमको टारगेट 2 मिला है और वहीं पर हमको एग्जिट भी मिला है। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बाजार हमारे फेवर में थी। यहाँ पर एक्चुअली बाजार हमारे फेवर में नहीं थी, ये स्टॉक हमारे फेवर में था। और यहाँ पर जो हमको टारगेट मिला अप्रॉक्सीमेटली 1% का मिला है, 1.2% का नहीं मिला, लेकिन बढ़िया ट्रेड ये भी था। जील यहाँ पर भी बहुत बेहतरीन ट्रेड मिला। सेटअप का फेलियर नहीं था, यहाँ पर ह्यूमन एरर हो सकती है क्योंकि एक तो आपको बहुत बड़ा मोमेंटम इसने दिखा दिया छोटे टाइम फ्रेम में। उसके बाद अगर आपने रिट्रेसमेंट का वेट किया, मतलब ये वाली जो रेड कैंडल है इस पर आपने बाई किया, तो परफेक्ट चीज़ आपने की थी क्योंकि उसके बाद आपको यहाँ पर टारगेट मिला। क्योंकि मोमेंटम बड़ा आया था, मैं यहाँ पर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम रखा था। एवरेज मेरा सही था, 309 रुपये के आसपास मेरा एवरेज था। अब आप कहोगे कि आपने इतना वेट क्यों किया? भाई क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम आ गया था। वर्स्ट के सिचुएशन में यहाँ पर स्टॉप लॉस जाने की संभावना केवल यहीं पर है, केवल यहीं पर और कहीं नहीं। और आप जहाँ पर बाई करना है वहीं पर स्टॉप लॉस खा जाओगे तो रिट्रेसमेंट को पानी पिला रहे हो। क्वांटिटी कम रखिए अगर रिट्रेसमेंट नहीं मिल रहा है। अगर रिट्रेसमेंट मिल रहा है क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। मेरी क्वांटिटी अन्य ट्रेड्स के मुकाबले यहाँ पर कम इसलिए थी क्योंकि मोमेंटम बहुत बड़ा आ गया था। कभी कभी जील ऐसा करता है अचानक मोमेंटम दिखा करके गिर जाता है। हम यहाँ पर स्टॉप लॉस कैलकुलेट करेंगे। क्यों स्टॉप लॉस मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वर्स्ट के सिचुएशन में यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। सेटअप फेल नहीं था, सब कुछ हमारे फेवर में था। बाई साइड का ट्रेड था, कोई दिक्कत थी नहीं, आपको टारगेट बहुत प्यारा मिलता। लेकिन क्योंकि वर्स्ट के सिचुएशन में स्टॉप लॉस हिट हो सकता था, क्योंकि जो लोग यहीं पर बाई कर लेंगे उनका तो स्टॉप लॉस जाना ही है। उनके लिए स्टॉप लॉस पे कैलकुलेशन करके आज दिखाऊंगा कि वर्स्ट के सिचुएशन में भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। टीवीएस मोटर्स बढ़िया ट्रेड यहाँ पर मिला था, सेल साइड का मौका भी मिला था हमको एग्जिट करने का टारगेट 1 पे, लेकिन स्टॉक वापस गया। हमको 1 रुपये 20 पैसे का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। कुछ नहीं कह सकते इसको, समझ लीजिए ब्रोकरेज एक दूसरे ट्रेड का भी इसने एडजस्ट किया है, कुछ खास हमको दिया नहीं। इकलौता स्टॉप लॉस जो मेरा था वो था HDFC लाइफ, क्योंकि यहाँ पर सेटअप फेल हुआ। बढ़िया फ्लैग पैटर्न भी बना था 15 मिनट की कैंडल पे, देख लीजिए एक बढ़िया ये बनता है। उसके बाद उम्मीद यही थी बाजार के साथ ये भी धूम धड़ाका करेगा। क्वांटिटी भी मेरी ठीक ठाक थी, लेकिन उसके बाद स्टॉक रिवर्स करता है और हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस देना पड़ता है। ठीक है, परफेक्टली यहाँ पर सेटअप फेलियर था। केवल एक ट्रेड में सेटअप हमारा फेल हुआ। स्टॉप लॉस हम 2 जगह पे कैलकुलेट करेंगे। कहाँ HDFC लाइफ और जील में, क्योंकि ये दोनों जगहों पे हम स्टॉप लॉस वर्स्ट के सिचुएशन में पाए हैं। HDFC लाइफ में मुझे मिला, जील में भी कुछ लोगों को मिल सकता है। तो 1.2% हमने गंवाया। ठीक है, वही 1.2% हमने हिंडाल्को में कमाया था। ठीक, बात बराबर हो गई। अब जो हमने अगले वाले ट्रेड में प्रॉफिट कमाया, कहाँ पर? एक्सिस बैंक में अप्रॉक्सीमेटली 1% का। ठीक, जो हमने टीवीएस मोटर्स में छोटा सा प्रॉफिट कमाया अप्रॉक्सीमेटली 0.1% का या उससे ज़्यादा ही, ये जोड़ जाड़ के हमारा क्या बने? प्रॉफिट। तो आज जब हमने जील वाले ट्रेड को, जहाँ पर हमें टारगेट पाना चाहिए था, वहाँ पर भी जब मैंने स्टॉप लॉस कैलकुलेट किया तो भी हम मोर देन 0.5% प्रॉफिट में हैं। इसको आप छोटी बात मत समझा कीजिए। मैं बहुत जल्द इस पर एक वीडियो लाने वाला हूँ। कुछ लोग आधे % का मजाक उड़ाते हैं, कोई बात नहीं दोस्त, मजाक उड़ा लो। हाँ, कल के विस्फोटक स्टॉक्स आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पे। सेटअप ज्वाइन करना है जिससे आप हमारे साथ ट्रेड कर सको, वेबसाइट नीचे लिंक मिलेगा। कोई कन्फ्यूज़न होती है व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए। SRF काफ़ी सवाल यहाँ पर आ रहे हैं, अगर आपको वीडियो चाहिए तो मांग लेना। बाकी आप सब स्मार्ट लोग हो यार, समझ जाते हो कि क्या हुआ है स्टॉक में। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ऐसे घबरा मत जाया करो। इन्फोसिस और विप्रो रिजल्ट का डिस्कशन करना ज़रूरी है क्या? बता दूं क्या? चलिए वीडियो अलग से बना देंगे। बाकी इन्फोसिस वाले कमाल का रिजल्ट पेश करते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, रिजल्ट
दो तरीके के होते हैं, एक जैसा आप पेपर पे पेश करते हो, देख रहे हैं कितना बढ़िया प्यारा रिजल्ट दिख रहा है, डिस्कस करेंगे। विप्रो वाले देखो यार, मतलब टेक्नोलॉजी वाली कंपनी हो तो कुछ तो कमाल किया करो। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप नोट कीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इंट्राडे स्टॉक्स आपको मिलेंगे। हाँ, जिन लोगों को बिना सेटअप ज्वाइन किए हमारे साथ ट्रेड करना है, अप्रॉक्सीमेटली हमारे ट्रेड से अपना ट्रेड आपको लगभग 70-75% मैच कराना है, तो फ्री सेटअप वाली वीडियो भी अवेलेबल है चैनल पर। लगभग 75% आप वहाँ पर मैच कराओगे। 100% मैच कराना है हमारे ट्रेड से, तो आपको डबल आई ट्रेडर सेटअप ज्वाइन करना होगा। आपको इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे मिल जाएगी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स बताऊं आपको, उससे पहले बता दूं कि आज FIIs की तरफ से बाइंग हुई है और ये डेटा हमारे लिए पॉजिटिव है और इसीलिए बाजार गैप अप करके सस्टेन भी कर पाई। जो अपने DIIs हैं उन्होंने सेल किया है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सेल किया 500 करोड़ का, उनका हक बनता है क्योंकि वही तो बाजार को यहाँ पर खींच कर लाए हैं दोस्त। उससे आप टेंशन में मत आइएगा क्योंकि जब बाजार गिरेगी वही सपोर्ट देने आएंगे। अब आगे कितने पॉइंट ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रही है? लगभग 50 पॉइंट। क्या इतने पॉइंट ऊपर खुलने के चांसेस हैं? कम, लेकिन अगर हो गए तो कल जैसे मैंने बताया था ना 18,045 का लेवल, आज है 18,200 का लेवल। अगर बाजार 18,215 18,210 के आसपास खुलती है, ठीक, ये याद रखिएगा, तो एक प्रेशर बाजार झेलेगी, जैसे आज नहीं झेली क्योंकि 18,045। अगर यहाँ खुलती है तो बाजार प्रेशर झेलेगी, यहाँ तक आ सकती है जहाँ पर आज की बाजार की क्लोजिंग हुई है। इस पे आपको फोकस रखना है, यानी कि जो बाजार के लिए पहला इंपॉर्टेंट लेवल है 18,212 का है, आप इसको 18,215 या 18,210 मान सकते हो। ये रहेगा ऊपर जाती हुई बाजार में पहला इंपॉर्टेंट लेवल और क्रूशियल लेवल। इसके ऊपर 18,260 18,266 ये लेवल है ऊपर जाती हुई बाजार में, 18,315। इन तीनों लेवल्स पे आपको फोकस करना है। ऊपर गिरती हुई बाजार में सबसे बड़ा और अहम सपोर्ट रहेगा 18,125 पर। उसके नीचे बाजार गिरी तो 18,065, उसके नीचे बाजार गिरी तो आप इसको 18,000 एग्जैक्ट मान सकते हो कि बाजार वहाँ पर आकर सपोर्ट लेगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट लेवल तो आपको पता ही होते हैं, पिवट पॉइंट के हिसाब से भी आप निकाल सकते हो। इंट्राडे स्टॉक्स टेलीग्राम पे मिलेंगे जहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। अभी विदा लेते हैं आपसे। इन्फोसिस और विप्रो का रिजल्ट मिल जाएगा आपको। अगर वीडियो आएगी दूसरे चैनल पे आएगी, इस पर नहीं आएगी, जाकर देख लेना। अभी और क्या था, हाँ, मार्केट कंडीशन थोड़ी सी समझा देते हैं आपको। आज निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे 4 के चारों टारगेट्स आए हैं ना, तो कल आपको स्मार्ट प्ले करना है। अगर बाजार आपको ट्रेंडिंग दिखती है उस पर फोकस करना, बढ़िया ट्रेड लेना है आपको। थोड़ा इंतजार करके ले लो कि चलेगा, एकदम अंधी चुक्की मत खेलना। जो आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए गए हैं इन पे आपको फोकस करना है। ये अगर आपके अगेंस्ट खड़े हों तो ट्रेड लेने में थोड़ी सी हिचक दिखाइएगा, बाकी ट्रेड आप लेते जाइए। सेटअप की बैक टेस्टिंग कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर आपको सेटअप लॉस देने के लिए नहीं बैठा है, वो आपको प्रॉफिट दिलाएगा। आप सेटअप को फॉलो कीजिए, आगे बढ़िए, कोई तकलीफ नहीं होगी। बस स्मार्ट तरीके से दिमाग लगाना ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सब सेटअप को यूज़ क्यों करते हैं कि हमारा दिमाग स्ट्रांग बन सके, हमें पता चल सके कि अगर सेटअप ने हमको, देखो जब बाजार कोई भी मोमेंटम, चाहे आप डेली कैंडल पे देखो, कुछ भी देखो, पहले आपको सिग्नल मिलता है। सेटअप का बस वही काम है। तो एंजॉय कीजिए इस प्रोसेस को, लर्निंग प्रोसेस समझा कीजिए सेटअप को। वो आपको बाई और सेल बताता है, एग्जैक्टली उसकी जिम्मेदारी उसी की है, सेटअप की है, क्योंकि बैक टेस्टिंग कंप्लीटेड है उस पर। लेकिन स्मार्ट तरीका जो कि मैं आपको लेवल्स के हिसाब से बताता हूँ, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, साइकोलॉजिकल लेवल्स को देख करके वहाँ पर ट्रेड लेने का काम आपका है। रिट्रेसमेंट को बढ़िया प्राप्त करने का काम आपका है। रिट्रेसमेंट आया, आपके पास एवरेज करने की वही नहीं है, तो क्या कर पाओगे? तो ऐसा नहीं कि जैसे ट्रेड मिला तुरंत पूरी क्वांटिटी ले लो। कम कमाओ, गम मत कमाओ। अभी इतना ही, जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।